पिछले भाग में आपने देखा कि वह लड़की महागुरु की कुटिया में एक बक्सा देखती है और उसे खोलने लगती है। तभी अचानक महागुरु उसे देख लेते हैं और तेज आवाज में बोलते हैं, रत्नावली। रत्नावली पीछे मुड़कर देखती है और चौंक जाती है। महागुरु को उसने पहले इतनी तेज आवाज में नहीं सुना था। महागुरु रत्नावली से पूछते हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? रत्नावली गुरुदेव को झुककर प्रणाम करते हुए कहती है, मुझे क्षमा करें महागुरु, मैं यहां केवल सफाई करने आई थी, पर इस बक्से को देखकर मुझे इसे खोलने का मन हुआ। मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे बिना पूछे इसे छूने का प्रयास किया। रत्नावली ने डरते हुए लहजे में कहा। महागुरु उसे इस तरह डरते हुए देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं रत्नावली, एक दिन तुम्हें भी इस राज को जानना है। लगता है वो समय नजदीक आ चुका है और मुझे तुम्हें बताना ही होगा। रत्नावली ने हैरानी से महागुरु की ओर देखा। राज? कैसा राज गुरुदेव? महागुरु ने बक्से को ध्यान से देखा, मानो उसमें छिपे रहस्य को महसूस कर रहे हों। फिर वे गहरी सांस लेते हुए बोले, रत्नावली, यह कोई साधारण बक्सा नहीं है। यह एक प्राचीन ग्रंथ का रक्षक है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। रत्नावली की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। क्या मैं इसे देख सकती हूं गुरुदेव? उसने धीमे स्वर में पूछा। महागुरु कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने बक्से को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही बक्सा खुला, भीतर से एक हल्की नीली रोशनी निकली, मानो कोई जीवित शक्ति उसमें बसी हो। रत्नावली मंत्रमुग्ध सी उस रोशनी को देख रही थी। महागुरु बोले, यह ग्रंथ सिर्फ किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। जो भी इसे पढ़ेगा उसकी नियति बदल जाएगी। इसमें छिपी शक्ति को समझना और उसे धारण करना आसान नहीं, परंतु मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। रत्नावली घबराई हुई थी, परंतु उसके भीतर एक अनजानी जिज्ञासा जाग चुकी थी। गुरुदेव, क्या यह वही ग्रंथ है जिसके बारे में आपने कहा था कि यह केवल चुने हुए व्यक्ति के लिए है? महागुरु ने गंभीरता से कहा। हाँ, और अब यह ग्रंथ तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। अचानक ग्रंथ के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज उठी। रत्नावली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसकी पूरी कुटिया अदृश्य हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और केवल महागुरु और वह ग्रंथ रह गए थे। ग्रंथ जो अब हवा में तैर रहा था। गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? रत्नावली ने भयभीत स्वर में पूछा। महागुरु ने शांत स्वर में कहा, यंत्र ने तुम्हें चुन लिया है रत्नावली। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। ग्रंथ के पन्ने हवा में अपने आप पलटने लगे और जैसे ही एक विशेष पृष्ठ खुला, चारों ओर का अंधेरा बदलने लगा। रत्नावली ने खुद को एक विशाल प्राचीन मंदिर के अंदर पाया। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे और वहां 8 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चक्रों के निशान चमक रहे थे। आप कहाँ हैं गुरुदेव? यह कौन सा स्थान है गुरुदेव? यह यंत्र की पहली परीक्षा का स्थान है। महागुरु की आवाज गूंजी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। जो भी इस यंत्र की शक्ति को पाना चाहता है, उसे पहले अपनी आत्मा की शक्ति को सिद्ध करना होगा। रत्नावली ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पहला दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक अंधकारमयी परछाई निकली। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, यह रत्नावली की ही परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें रक्त लाल थीं और उसमें एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। क्या लगता है आपको? रत्नावली अपनी परीक्षा में सफल हो पाएगी या वह भी एक परछाई बनकर रह जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहे रहस्य लोक की इस कहानी से। काला सिंहासन लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।